फास्ट फूड जो है हमारा प्राकृतिक रूप से है, ये जो है इस गर्मियों के मौसम में जो है गन्ने का रस उपलब्ध है, जो आराम से चूसा भी जा सकता है, पिया भी जा सकता है। प्राकृतिक फल जितने हैं, हमने बताया था पहले कि गर्मी से बचने का क्या उपाय है, तो सारे फास्ट फूड, खीरा को आपने लिया, धोया और खा गए, आपने केले को लिया, धोया और खा गए, और इससे ज़्यादा आसान, इससे ज़्यादा स्वादिष्ट इस धरती पर कोई आहार ही नहीं है। पता नहीं कैसे लोग जो है पिज़्ज़ा, बर्गर और फलाना चीज़ जिसमें दुनिया भर के केमिकल, जो हमें हमारे हृदय को, हमारे किडनी को, हमारे सांस की प्रॉब्लम को, हमारे शरीर को, हमारे स्वाद को, सबको नष्ट कर रहे हैं। विशेष रूप से हमें बच्चों को बचाने की ज़रूरत है, और हमारी पीढ़ियां जो हैं बहुत ही जो है आने वाले दिनों में खतरे में हैं। आज के समय में शुगर और बीपी के मरीज़ दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। जी। तो उनके लिए आयुर्वेदिक जो चिकित्सा प्रणाली है कितना लाभदायक होता है? सर, आयुर्वेद के द्वारा इन गर्मियों में अपने आप को कैसे स्वस्थ रखा जा सकता है, क्योंकि तमाम सारी बीमारियां इन गर्मियों में उत्पन्न होती है। नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM और सुन भी रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM। आज हमारे आरोग्य भाव श्रृंखला के अंतर्गत स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर LV सिंह जी, जो शहर के जाने माने आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं। सर, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आयुर्वेदिक चिकित्सा है क्या? आयुर्वेदिक को आप ये कह सकते हैं कि ये आयु का विज्ञान है। ये बहुविधा है जिसके यदि इसको पालन किया जाए तो हमारा स्वास्थ्य जो है बेहतर होगा, हम बहुत ही ज़्यादा अच्छे से रहेंगे, और हमारे हर तरह की व्यवस्थाएं जो जीवन की हैं वो सुदृढ़ रहेंगी, संतुलित रहेंगी। ये आयुर्वेद का मतलब यही। सर, आयुर्वेद के द्वारा इन गर्मियों में अपने आप को कैसे स्वस्थ रखा जा सकता है, क्योंकि तमाम सारी बीमारियां इन गर्मियों में उत्पन्न होती है? तो पहला तो गर्मी की व्यवस्था ये है कि प्रकृति के साथ रहने की आदत डाली जाए। हम सारे के सारे लोग, गर्मी इसीलिए रही है कि हम शरीर को गर्मी में रहना सिखाएं। पहला ये है, हमारी शरीर का ये विज्ञान है। तो हाँ, लेकिन हमें धूप की, जो दोपहर की धूप है, उससे अपने आप को बचाना है, और कुछ भोजन है जिसका बहुत ही ध्यान रखना है। ज़रूरत से ज़्यादा बहुत से रोगी हैं जिनको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ की बीमारियां हैं, वो बहुत सावधान रहें, वो उनके शरीर में पानी की कमी ना होने पाए, उनके भोजन की गुणवत्ता बनी रहे, वो ज़्यादा तेल न लें और ज़्यादा प्रोटीन का आहार भी न लें, और संतुलित आहार लेने का प्रयास करें। आहार में जो है आधा जो है जीवित भोजन हो, जीवित भोजन में सारी वो चीज़ें जो फल है, अंकुरित अनाज हैं, ये लें, पानी का सेवन करें, और आप जो है गन्ने का जूस भी ले सकते हैं बिना बर्फ़ वाला, नारियल का जूस ले सकते हैं। दुनिया भर का प्रकृति ने खूबसूरत फल दे रखे हैं हमारे लिए, जो है सबसे ज़्यादा जो है आपका जो है खीरा है, टमाटर आजकल बहुत सस्ते आ रहे हैं, और आपका तरबूज है, खरबूज है, ये सारी चीज़ें हमारे गर्मी से बचाव के लिए प्रकृति ने दे रखा है। तो इसको जो है हमें सेवन करना चाहिए। डॉक्टर जी, अगर देखा जाए आज के समय में शुगर और बीपी के मरीज़ दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। जी। तो उनके लिए आयुर्वेदिक जो चिकित्सा प्रणाली है कितना लाभदायक होता है? पहला तो ये है कि इन बीमारियों से बचने के लिए हमारे आधुनिक मेडिकल साइंस ने बहुत ही खूबसूरत व्यवस्था बना रखी है। बहुत ही खूबसूरत दवाइयाँ उपलब्ध हैं। बहुत ही योग्य चिकित्सक के द्वारा हमें अपनी दवा को, चाहे शुगर हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, यदि आप आधुनिक चिकित्सक से इलाज ले रहे हैं तो उनकी दवाइयों को कंटिन्यूअस रखें। हमारी आयुर्वेद जो है मदद ये करेगा कि आपके खान पान को दुरुस्त कर देगा, आपकी जीवन शैली को दुरुस्त कर देगा, जिसमें से वो दवाइयाँ धीरे धीरे कम हो सकती हैं। लेकिन डॉक्टर को फॉलो करना नहीं भूलना है। आयुर्वेद जो है किसी बीमारी को क्योर तो करती है, लेकिन वो क्रमबद्ध तरीके से करती है। यदि आपको कोई बीमारी है तो उसका इलाज नियमित और नियम से लेना है, और उस डॉक्टर के परमिशन से शुगर की दवा कम करनी है। हाँ, हमारे द्वारा जो है हमने आहार विहार बताया, योग प्राणायाम बताया, जो आपकी मदद करता है आपको ठीक रखने में। ठीक है।
हाँ। और हमें आधुनिक चिकित्सकों की सलाह जो है बेहतर ढंग से लेनी ही होगी। डॉक्टर जी, एक प्रश्न होता है सबके अंदर कि आज के समय में देखा जाए अधिकतर लोग अंग्रेजी दवाओं की तरफ जाते हैं। जी। तो आयुर्वेद को लोग हमें लगता है कि भूल ही चुके हैं। बहुत सारे लोग, कुछ लोग हैं जो आयुर्वेदिक दवाओं का सेवन करते हैं, तो उन लोगों के लिए आप क्या सलाह देंगे? क्या उनको ट्रस्ट नहीं होता है आयुर्वेदिक दवा पे, या अंग्रेजी दवा उनको ज़्यादा? हमने आयुर्वेद में ईमानदारी से काम नहीं किया, लेकिन आज जो है आयुर्वेद में बहुत काम हो रहे हैं। प्राकृतिक चिकित्सा, हमारे गोरखपुर में प्राकृतिक चिकित्सालय है, आरोग्य मंदिर है, जो ऑलरेडी अपनी सेवा के लिए हाजिर है। और दुनिया में भारतवर्ष के कोने कोने से और पूरी दुनिया से लोग वहाँ आकर प्राकृतिक चिकित्सा भी आयुर्वेद का ही एक अंग है, एक अंग है। तो प्राकृतिक चिकित्सा में बहुत सी बीमारियां हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जिससे जो है आहार विहार भोजन और जो भी वहाँ की प्रक्रियाएं हैं उसके द्वारा जो है हम सारी बीमारियों को कंट्रोल करके ठीक कर लेते हैं। यदि एलोपैथिक दवा आप आराम से खाते रहें और यदि लगता है कि दवा की ज़रूरत नहीं है तो डॉक्टर हमारा मना कर देता है कि नहीं, अब तो ब्लड प्रेशर आपका मेंटेन होने जा रहा है, अब जो है धीरे धीरे दवा अपना कम कर दीजिए, आप कम कर दीजिए और उस रूटीन से आप अपने आप को रखिए। यदि उस रूटीन से आप हैं तो फिर आप बीमार पड़ेंगे नहीं। आज से 50 वर्ष पूर्व ये बीमारियां थी ही नहीं। हमने अपनी जीवन पद्धति को बदला, हमने रहने का तरीका जो है ठीक से नहीं रखा और आधुनिक चीज़ों के साथ आप रहिए, लेकिन जितनी ज़रूरत है उसका उतना इस्तेमाल करिए। हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में मोबाइल का रेडिएशन, टावर का रेडिएशन, सारी चीज़ें जो हम सुनते हैं ये सारी चीज़ें हमें नुकसान पहुंचाती हैं। तो जितनी ज़रूरत है उतना हमको इस्तेमाल करना चाहिए। तो आधुनिकता को यदि पुराने चीज़ों के साथ जोड़ दिया जाए तो हमारा जीवन बड़ा सुखमय होगा। हम जो है संतुलन बना के नहीं रख रहे हैं, हम किसी को कम और ज़्यादा आंकने की कोशिश करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे अंग्रेजी दवाओं में देखा जाता है हर बीमारियों का इलाज संभव होता है, तो क्या आयुर्वेद में भी ऐसा पॉसिबल है? किसी भी रोग में, हाँ, किसी भी पैथी में जो है मैनेजमेंट होता है। एलोपैथ में मैनेजमेंट होता है, क्योर नहीं, क्योर की बातें नहीं। क्योर में बड़ा कंट्रोवर्सी है, बड़ा बवाल है, उसमें बड़ा विवाद है। अच्छा, ठीक है। तो क्योर नहीं होता, कंट्रोल होता है। कंट्रोल में क्योर तो आपका शरीर स्वयं अपने आप कर लेता है, इसमें कोई पैथी आपकी जो है मदद करती है। जब आपके मन ने ठान लिया, जैसे मैं स्वयं ब्लड प्रेशर से पीड़ित था स्वयं, और सारी दवाइयाँ खाता था, लेकिन जब मैंने अपने आप को प्रकृति से जोड़ लिया, प्राकृतिक खाने शुरू कर दिए और मन में ठान लिया कि मुझे जो है दवा नहीं खानी है, तो मेरी बीमारी 100% ख़त्म हो गई। मुझे डायबिटीज़ भी प्राइमरी लेवल पे था, मुझे अस्थमा था, मेरा वज़न ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा हुआ था। तो ये विषय कभी आप चाहेंगे तो मैं इस पर विस्तार से बात करूँगा, लेकिन वो सारी चीज़ों को मैंने अपने ऊपर स्वीकार किया और स्वयं जो है मैं जब ठीक हो गया तो मैं सलाह देता हूँ कि हर आदमी ठीक हो सकता है। जी हाँ, लेकिन उसमें ये नहीं कहा जा सकता कि एलोपैथिक दवाएँ गलत थी। उन्होंने ही तो मुझे बचाया था, उनकी मदद तो मुझे मिली ही थी। हाँ। लेकिन वह उन्हीं चिकित्सकों ने, हमारे मित्रों ने कहा कि नहीं, अब तो तुम्हारा ब्लड प्रेशर ठीक है, तुम दवा मत खाओ। तब मैंने दवा को विड्रॉल किया। ऐसा नहीं कि मैं आयुर्वेद का हूँ और जो है ब्लड प्रेशर की दवा जो है बेकार है, ऐसा कुछ नहीं। उसकी ज़रूरत है हमें। मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए आयुर्वेद में क्या क्या उपाय बताए गए? यही है, आहार विहार, दिनचर्या, समय से उठना, हर मशीन का मैनुअल होता है। इस परमात्मा ने जिस खूबसूरत शरीर जो है बनाई है, इसका मैनुअल है। अब बड़ा आसान मैनुअल है। दिन जो है काम करने के लिए बना हुआ है, रात सोने के लिए बना हुआ है। जल्दी सो जाएं, हर चीज़ करें, जितनी ज़रूरत है उतना करें, संतुलित करें। आप टेलीविज़न देखें, मोबाइल देखें, न्यूज़ देखें, न्यूज़पेपर पढ़ें, लेकिन जितनी ज़रूरत है उतना। नींद की ज़रूरत है तो आप 9 बजे 10 बजे आराम से सो जाएं, 4 बजे उठ जाइए तो आप कभी बीमार। मेरी दिनचर्या यही है, मैं 3:30 बजे उठ जाता हूँ और 2 घंटे दिव्यजनाथ पार्क में जाके धरती माँ की गोद में बैठ के नंगे पैर चलता हूँ। वहाँ कुछ मित्र हमारे साथ आकर योग प्राणायाम करते हैं और जो है उन्हें जो है प्राकृतिक चीज़ों से जोड़ने का प्रयास करता हूँ। और है, उन लोगों को भी लाभ है, किसी को शुगर में लाभ है, किसी को एसिडिटी में लाभ है, ऐसा है। आज के समय में देखा जाए डॉक्टर जी कि यूथ फास्ट फूड के खा रहे हैं, फास्ट फूड, तो इससे आने वाले समय में उनको क्या नुकसान हो सकता है?
फास्ट फूड जो है हमारा प्राकृतिक रूप से है। ये जो है इस गर्मियों के मौसम में जो है गन्ने का रस उपलब्ध है, जो आराम से चूसा भी जा सकता है, पिया भी जा सकता है। प्राकृतिक फल जितने हैं, हमने बताया था पहले कि गर्मी से बचने का क्या उपाय है, तो सारे फास्ट फूड, खीरा को आपने लिया, धोया और खा गए, आपने केले को लिया, धोया और खा गए। और इससे ज़्यादा आसान, इससे ज़्यादा स्वादिष्ट इस धरती पर कोई आहार ही नहीं है। पता नहीं कैसे लोग जो है पिज़्ज़ा, बर्गर और फलाना चीज़ जिसमें दुनिया भर के केमिकल, जो हमें हमारे हृदय को, हमारे किडनी को, हमारे सांस की प्रॉब्लम को, हमारे शरीर को, हमारे स्वाद को, सबको नष्ट कर रहे हैं। विशेष रूप से हमें बच्चों को बचाने की ज़रूरत है, और हमारी पीढ़ियां जो हैं बहुत ही जो है आने वाले दिनों में ख़तरे में हैं। और सारी चीज़ें जो मशीन में बन के आती हैं वो हमारा आहार ही नहीं है। हमारा आहार जो नेचर देता है हमें, वही हमारा आहार है। कोशिश करें कि नेचर ने जैसे दिया वैसे ही खाएं। लेकिन यदि आप पका के भी खाते हैं तो हमारे पुराने ज़माने में पकाने की जो प्रथाएं कुछ अलग थी, जो आज नहीं है। आज जो हम गलत तरीके से पकाते हैं, और किचन को हम यदि रसोई कहना शुरू कर दें तो रसोई में रस होता है, जिसमें हमारी दादी अम्मा का अजवाइन है, हमारी दादी अम्मा का सौंफ है, हमारी दादी अम्मा का मेथी है, जो सारी की सारी औषधियाँ हैं, जो हमें गैस से बचाती हैं, भोजन को पकाती हैं, हर चीज़ में हमारी मदद करती हैं। तो रसोई को रसोई कहा जाए, उसको प्रणाम करके लिया जाए, अभिमंत्रित करके लिया जाए, अभिमंत्रित कर दिल से भोजन को आँखों से लिया जाए, कानों से कान भी आपके सुने, कोई आवाज़ ऐसी न जाए जिससे आपको कष्ट हो। भोजन, यदि आप सुखी रहना चाहते हैं, तो यदि आप तकलीफ़ में हैं, आपने झगड़ा किया, तो भोजन मत करिए। उपवास इसकी सबसे बड़ी विधा है। उपवास आप करें तो आपका जो है भोजन वो अमृत बन जाएगा, जो आपने पिछले दिनों किया है। लेकिन यदि आपने गुस्से में, तकलीफ़ में भोजन यदि कर रहे हैं तो वो भोजन जहर बन जाएगा। कृपया न करें भोजन, यदि उपवास कर जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। और नहीं तो आप कुछ जो आप धार्मिक मंत्रों का उच्चारण करें, भोजन को प्रणाम करें, उसको अभिमंत्रित करें। और प्रणाम करने से वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि भोजन को यदि मन से लिया जाए, बैठ के लिया जाए, तो उसकी ताकत 10% बढ़ जाती है। डॉक्टर साहब, जाते जाते जो भी हमारे युवा साथी या जो भी भाई बहन देख रहे हैं इस वीडियो को, उन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगे? हमारे देश की रीढ़ हमारी युवा पीढ़ी है। आज हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा युवा हमारे देश में है। हमारा युवा भटका हुआ नहीं है, हमारा युवा बहुत सयाना है। ठीक है, सिर्फ जो है हमें, यदि हमारा युवा गड़बड़ है तो हमारे ऊपर की पीढ़ियों को अपने ऊपर ध्यान देना होगा, अपने ऊपर उंगली उठानी होगी। हमने कहीं उस दोस्त को, जो पुत्र हमारा बड़ा होने जा रहा है धीरे धीरे, उसको अपना मित्र बनाया कि नहीं बना, उसकी समस्याओं को हमने सुना कि नहीं सुना। हर वो चीज़ को संतुलित मात्रा में देने के लिए हमारे गार्जियंस की जिम्मेदारी है। आज परिवार बिखर रहा है। आज हमारे बुज़ुर्गों में, पूरी दुनिया में हमारे भारतवर्ष के बुज़ुर्ग, जिनकी मैं स्वयं जो है 72 साल का हो गया हूँ, और मैं प्रोडक्शन जो है दे रहा हूँ समाज को। मैं हर वो काम कर रहा हूँ। विदेशों में, अमेरिका में या जापान में बैठ के लोग पेंशन खा रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ के जो बुज़ुर्गान हैं, बुज़ुर्गों का और युवाओं का संगम होना बहुत ज़रूरी है। बुज़ुर्गों का ज्ञान, हमारे युवाओं का जोश जिस दिन मिलेगा, सारी कंट्रोवर्सी अपने आप ख़त्म हो जाएगी। हमारी युवा पीढ़ी बहुत सयानी है, बहुत अच्छी है, बहुत जागरूक है, और उनकी जागरूकता के लिए हमें उनसे प्रेम करना होगा, उनको गले लगाना होगा। और संयुक्त परिवार के साथ न रहें, लेकिन कोई बुज़ुर्ग आपका रिश्तेदार है, परिचित है, पिताजी स्वयं जाएं, अपने बेटे को ले करके जाएं, उनको सम्मान करें, उनके दुख सुख को देखें, समझें, उनकी ज़रूरतें क्या हैं, उसके लिए बातें करें। और हमारी युवा पीढ़ी को यदि थोड़ी सी दिशा दी जाए तो इतनी खूबसूरत पीढ़ी तो हमने देखा ही नहीं है। हमको तो नज़र ही नहीं आता कि हमारी युवा पीढ़ी में कोई। पहले के समय में जो बड़े बुजुर्गों से कहा जाता है, संस्कार सीखने को जो मिलता था, जी। आज के युवा में कहीं ना कहीं गैप रह गया है। गैप, उसकी वजह हम स्वयं हैं ना। अच्छा। हमने जो है उनको ठीक करने का प्रयास किया, हमने अपने आप को ठीक ही नहीं किया। हमको अपने पिता, यदि हमारे पिता जीवित हैं, हमारी माँ जीवित हैं, तो पहले उनका पाँव हमें छूना होगा। हमें उन्हें प्रेम और सम्मान देना होगा, उनकी ज़रूरतों की तरफ देखना होगा।
तो हमारी पीढ़ी अपने आप देखेगी। हमने दिखाया नहीं, कहीं ना कहीं गलतियां हमसे हुई हैं, इसलिए आज बहुत से परिवार हैं जिनमें पुराने संस्कार वैसे ही पड़े हुए हैं। उन संस्कारों की तरफ हमें वापस लौटना होगा। इस विषय पर बड़ा गहन बात करने की जरूरत। युवाओं को देख रहे हैं कि ज़्यादातर जो टाइम है उनका मोबाइल पे जा रहा है जी, और कहीं ना कहीं अपने गोल से, एम से भटक जा रहे हैं जी। तो उन्हें आप क्या सलाह देंगे? पहला तो ध्यान ये देना है हमारे युवा को अपने जीवन का लक्ष्य को निर्धारण करना है। हाँ, यदि आपका लक्ष्य नहीं है तो फिर आप जन्म भर भटकते रहेंगे। आपका जो आधुनिक संचार माध्यम है, आधुनिक तकनीक है, इसको जो है बदल दीजिए, उसको अपने कैरियर में बदल दीजिए। ये जो है विश्वविद्यालय है मोबाइल। मोबाइल में सारी वो बातें हैं जिसकी आपको ज़रूरत है जानने की। आप उसमें उतना ही वो देखें, मनोरंजन भी करें, संतुलित मात्रा में। संतुलित मात्रा और संतुलित मात्रा में करेंगे तो आप तो कर ही रहे हैं। जो बच्चे हमारे जो आज प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारी बेटियां जो कर रही हैं, अब विशेष रूप से हम बेटियों की तरफ भी हमारी बेटियां भी उतनी ही सक्षम हैं जितने हमारे पुत्र सक्षम हैं। ठीक है, और बहुत ही उम्मीदवान ये लोग हैं। हमें अपने इस रेडियो पर और समाज में उनके साथ मिल करके, उनको गले लगा करके, उनके संस्कारों में जहाँ भी त्रुटियां हैं उनको क्षमा करें और उनके त्रुटियों को जो है समझाने का प्रयास करें और उनकी मदद करें। हम सारे के सारे लोग भटके हुए युवाओं। और जो हमारे युवा हैं, पहले तो हमारे यहाँ गुरुकुल की व्यवस्था थी। गुरुकुल में हमारे बच्चे ही तो ट्रीट करते थे। युवाओं को दायित्व तो दिया जाए कि जो बिछड़े हुए तुम्हारे बंधु हैं, जो बिगड़े हुए बंधु हैं, उनके प्रति आपके वो अपने हैं, आपके भाई हैं, उनको आप संभालिए, उनको देखिए, क्रोध मत करिए। हाँ, एक चीज़ मैं और मैसेज दूंगा कि शाकाहार ही जो है आपके मन को ठीक कर सकता है। मांसाहार में वो आहार जो किसी को तकलीफ़ दे के हमने लिया है, किसी के बेटे को, बेटियों को कत्ल करके हमने लिया है, तो उसका दर्द उसके मांस में है। उसको यदि खाएंगे तो हम स्वस्थ तो नहीं रहेंगे। भले ही हमारी प्रोटीन की वैल्यू बढ़ जाए, कैल्शियम की वैल्यू बढ़ जाए, वो अलग बात है, लेकिन मेरा मन नहीं ठीक होगा। तो मन के लिए तो हम चाहेंगे कि हाँ, हमारी बात उचित लगा तो मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। आपके मांसाहार को वर्जित नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन यदि संभव हो तो हमें शाकाहार की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि शाकाहार पर्यावरण के अनुकूल है। पर्यावरण जो आज धरती पर गर्मी है, इसकी जिम्मेदार वो आपका मांसाहार ही है। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।